तो आज की इस क्लास में फ्रेंड टोटल जो है आपके लिए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षय रोग या टीबी जो होता है, टीबी का कारण क्या है? क्षय रोग जो होता है बीमारी या किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद या फिर परजीवी? ये परजीवी यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, चलिए तो क्षय रोग या टीबी किसके कारण होता है? याद रखिए फ्रेंड्स, यह जो होता है जीवाणु के कारण होता है। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग या टीबी जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है कमेंट करते रहना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, मरासमस, बेरी पिलाग्रा रिकेट्स या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो हो जाएगा मरासमस जो होता है, या बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? कौन सी बीमारी जो होता है पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होता है हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक पशु के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर के, ठीक है, पशु के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ऑस्ट्रोसाइट्स, क्रोमेटोफोर, न्यूरॉन या फिर लिम्फ कोशिका है। तो एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें से कौन सी है? चौथा का सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वह न्यूरॉन हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, शैवाल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? तो पांचवा का सही जवाब है जल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इसमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो छठा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, छठा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। कौन सी कोशिकाएं जड़ से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो जाइलन इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, छठा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आसान सा क्वेश्चन है, 46 होता है। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होता है जी वो 46 होता है। 46 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केंचुआ जो होता है किस प्राणी संघ से संबंधित है? ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, मोलास्का या फिर प्रोटोजुआ? तो केंचुआ कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो आठवां का सही जवाब हो जाएगा एनेलिडा, इसका सही जवाब है। ठीक है जी, आठवां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंचुआ कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो एनेलिडा इसका सही जवाब है, आठवां का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है? किसका आकार जो होता है सबसे बड़ा है? मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड, प्लीहा, यकृत या फिर अग्नाशय? मानव शरीर में किसका आकार जो है सबसे बड़ा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा यकृत का आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है। 9वां का सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? इनमें से कौन जो है ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ग्लूकोज, क्षार, वसा या फिर प्रोटीन? 10 का आंसर क्या होगा सही जवाब इसका? ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा वसा जो होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 10 का सी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा फ्रेंड्स स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, या मसूड़ों से खून आना, ये सब जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 12 का सही जवाब हो जाएगा 120/80, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 12 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन किससे संबंध है? नेफ्रॉन संबंधित है श्वसन तंत्र से, संचारी तंत्र से, स्नायु तंत्र से या फिर उत्सर्जन तंत्र से? नेफ्रॉन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? 13 का सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन जो होता है आपका, याद रखिए 13 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डॉट डॉट से होता है।
ऑटो ग्रंथि, अधिवृक्क, पीयूष या फिर अग्नाशय ग्रंथि से। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? 14 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अग्नाशय से होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावन होता है वह अग्नाशय से होता है। 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? इसमें से कौन जो है असंचरणीय रोग है? खसरा, रोहिणी, जलांतक या फिर मधुमेह। इसमें से कौन सा असंचरणीय रोग है? 15 का सही जवाब है मधुमेह, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 का डी हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा से संक्रमित होता है? इसमें से कौन सा रोग जो होता है वह चूहा से संक्रमित होता है? तो बता दें फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा प्लेग जो होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर, कुष्ठ रोग, हृदय रोग या फिर मधुमेह। तो एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? 17 का सही जवाब है हृदय रोग का। ठीक है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो हृदय रोग का हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन विषाणु जनित रोग होता है? इसमें से कौन जो है विषाणु जनित रोग है? टिटनस, क्षय रोग, एड्स या फिर टाइफाइड। इसमें से कौन जो है विषाणु जनित रोग होता है फ्रेंड्स? 18 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विषाणु जनित रोग जो होता है वह एड्स होता है जी। ठीक है, 18 का सी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया किससे संबंधित रोग होता है? पीलिया जो है किससे संबंधित रोग है? गुर्दे से, यकृत से, अग्नाशय से या फिर ग्रहणी से। तो पीलिया किससे संबंधित रोग है? 19 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी यकृत से। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डॉट डॉट का लक्षण है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा गठिया का। ठीक है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण होता है? तो गठिया का, 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से भय, ठीक है, पानी से डरना किस रोग का लक्षण है? पोलियो, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस। तो 21 का सही जवाब है रेबीज, जिसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, फूल, बीज या फिर तना। 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना इसका सही आंसर है। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक खेती, यूट्रोफिकेशन, वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कीट कास्टिंग। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्मी कंपोस्टिंग कहता है। ठीक है, 23 का सही जवाब हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहता है। 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? विषाणु, कवक, कीट या फिर जीवाणु। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा जीवाणु, इसका सही जवाब है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? आंख को, यकृत, गला या फिर किसको? बताइए। तो डिप्थीरिया बीमारी जो होता है किसको प्रभावित करती है? याद रखिए फ्रेंड्स, आंख को प्रभावित करती है। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर बताइए इसका। तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग जो होता है किससे उत्पन्न होता है? कृमि से, जीवाणु, फफूंद या फिर प्रोटोजोआ। तो फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका। फाइलेरिया रोग जो होता है वह उत्पन्न होता है कृमि से। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कौन थे? अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर मेंडल, अरस्तु, एडवर्ड जेनर या फिर जॉन माल्थस। तो अनुवांशिकी के जनक कौन थे फ्रेंड्स? 28 का सही जवाब है आपका ग्रेगर मेंडल, इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29 नंबर, रतौंधी निम्न के कारण होती है। रतौंधी जो होता है वह किसके कारण होती है? एड्रीनलिन के अधिक स्राव से, विटामिन ए की कमी से, क्रोमोसोम द्वारा वंशानुक्रम से या फिर अधिक शराब पीने से। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण किस में होता है? तो ट्रिप्सिन का निर्माण जो होता है फ्रेंड्स आंत में होता है। 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,